दर्शकों को बता दें, फिर से आप लोगों के पास आएंगे। आजमगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी ने डीएम को फटकार लगाई है। बताया जा रहा है कि जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर सीएम योगी ने डीएम और एसपी को फटकार लगाई। जनप्रतिनिधियों ने बैठक के दौरान सीएम से तहसीलों में भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत की थी। एमएलसी रामसूरत राजभर ने कहा था कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते हैं, जनता की छोड़िए, जनता के प्रतिनिधियों की भी बात नहीं सुनते हैं। एमएलसी की शिकायत पर डीएम विशाल भारद्वाज और एसपी हेमराज मीणा को कड़ी फटकार लगाई। सीएम योगी ने एसपी और डीएम को तत्काल व्यवस्था सुधारने के निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने साफ साफ कहा कि अधिकारी जनता की शिकायतों को प्राथमिकता दें, नहीं तो कुर्सी छोड़ दें। अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आजमगढ़ से। अभिषेक, बताइए और क्या कुछ कहा गया सीएम की तरफ से? जी, हमें किसी तौर पे आपको बताना चाहिए, लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद आजमगढ़ में आज पहली बार आजमगढ़ दौरे पर योगी आदित्यनाथ थे, जहां पर उन्होंने मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में आजमगढ़ मऊ बलिया के डीएम, एसपी, कमिश्नर और डीआईजी भी मौजूद रहे। साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों की भी बात सुनी गई। सबसे पहले वहां जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को सुना जाए, जहां पर एमएलसी रामसूरत राजभर ने सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए अपना दर्द उनका छलका। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि साहब, जनता की छोड़िए, हम जनप्रतिनिधियों की भी यहाँ के अधिकारी नहीं सुनते, अधिकारी बेलगाम हो गए। यही कारण है कि यहाँ पे जो चुनाव में हार मिली है, सबसे बड़ा यही कारण है। जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ आपस में बैठते हैं और अधिकारियों को कई फटकार लगाते हुए एक बड़ा निर्देश देते हैं और मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि अगर जनता की समस्याओं को प्राथमिकता नहीं दी गई तो जिले के अधिकारी जिले की कुर्सी छोड़ दें, उन्हें जिले में रहने की जरूरत नहीं। तो कुल मिलाकर एक बड़े एक्शन में सीएम योगी दिखाई दी है, जिसके बाद अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति बची हुई है। हालांकि पहले भी देखे गए हैं कि जिस तरीके से थाने पे और तहसीलों में एंटी करप्शन की टीम लगातार लेखपालों पर छापेमारी कर उनको गिरफ्तार करती है, घूस लेते हुए गिरफ्तार करती है, तो कहीं न कहीं आजमगढ़ जिला एक तरीके से तहसील प्रशासन पूरी तरीके से भ्रष्टाचार बना हुआ था। कई कर्मचारी पकड़े गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। और एक बार फिर से लौटते हैं बड़ी खबर पर। सुप्रीम कोर्ट में कांवड़ यात्रा के रूट पर नेम प्लेट जो लगाने का आदेश था, उस पर अंतरिम रोक लगाई गई है। उस पर जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं, उसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार फिर से अनुपम के पास चलते हैं। अनुपम, आज अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से यह भी कहा गया कोर्ट में सुनवाई के दौरान, आपके हाथ में जो है वो उसके बारे में बताइएगा, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि देखिए, ये यात्रा कोई पहली बार नहीं हो रही है, वर्षों से होती आई है, तो फिर नई परंपरा की शुरुआत करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? बिल्कुल, जाहिर तौर पर अमित, अभिषेक मनु सिंघवी के बात पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 जिस तरीके से लगातार इस खबर को दिखा रहा है और ग्राउंड जीरो पर खुद यहां पर हम ठेले वालों के बीच मौजूद हैं। ऐसे में मुजफ्फरनगर के पुलिस और प्रशासन में आपको बता दें कि हड़कंप मच गया। एसएचओ यानी कि जो थाना अध्यक्ष हैं, उनकी गाड़ियां यहां पर निकली हैं और इन ठेले वालों से कहा गया कि आप ये नेम प्लेट हटा दीजिए। सबसे बड़ी खबर ये देखिए, ये नेम प्लेट अब से थोड़ी देर पहले, कैमरामैन सोनू से कहूंगा, ये नेम प्लेट अब से थोड़ी देर पहले फैजान भाई फल वाले यहां पर लगी हुई थी और फैजान साहब ने यहां पर गए। अब से थोड़ी देर पहले, फैजान भाई इधर आइए जरा, बताइए आप। देखिए, पुलिस की गाड़ी अभी आई थी यहाँ पर, क्या बोले उन्होंने? हटा दो। उन्होंने कहा नेम प्लेट हटा दो, नेम प्लेट हटाने के लिए बोला जी। देखिए, अभी यहाँ पर पुलिस की गाड़ी आई थी और ये नेम प्लेट यहाँ पर लगी हुई थी, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, और ये बता रहे हैं कि अभी पुलिस की गाड़ी आई थी। क्या बोला उन्होंने आपको? हटा दो बस, ये नेम प्लेट हटा दो। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई और ग्राउंड पर यहाँ पर सबसे बड़ा असर दिख रहा है कि पुलिस की गाड़ी यहां पर आई है और पुलिस की गाड़ी ने इनसे कहा कि अपनी नेम प्लेट जो आपने लगाई है इसको हटा दीजिए। यानी कि यहां पर असर एकाएक दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से रोक लगाई है, अंतरिम रोक लगाई है, क्या लगता है आपको? अब पुलिस ने यहां से कह दिया कि इसको हटा दीजिए, आपने तुरंत हटा दिया इसको? जी, हटा दिया बस। इससे दिक्कत हो रही थी? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसको रखना चाहेंगे? नहीं, मतलब तो रख देंगे, सब मिटा के फेंक देंगे बस, नाम अपना। इसकी वजह से ग्राहक नहीं आ रहे थे क्या? नहीं, सब बढ़िया था, ग्राहक ठीक आ रहे है। थे सब। हिंदू मुस्लिम कुछ ऐसा लग रहा था? नहीं, कुछ नहीं। अमित, देखिए, यहाँ पर हलचल हो गई। हम चाहेंगे कैमरा में दिखाएं दृश्य, किस तरीके से लोगों की भीड़ भी यहाँ पर लग गई है। जो तमाम लोग हैं वो भी यहाँ पर, क्योंकि ये कावड़ मार्ग है, बड़ी संख्या में कावड़िए भी यहाँ से निकल रहे हैं और लगातार जो ठेले लगते हैं, जो फलों के ठेले लगते हैं, ठेलियां लगती हैं, आपने जितने लोगों से बातचीत की, उनकी बातों का सार यही कि नेम प्लेट लगाने से न उनको कोई दिक्कत थी, न नेम प्लेट हटाने से कोई दिक्कत है, न उनके व्यापार पर पहले कोई असर पड़ रहा था, न बाद में कोई असर पड़ रहा है। लेकिन बड़ी खबर आपने दी कि जो पुलिस पहले नेम प्लेट लगवा रही थी, वो अब वहां पर जाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसी नेम प्लेट को उतरवा रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए।